नमस्कार। वेलकम टू पिसुका एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। हमारे जीवन के लिए भूमि, जल और वायु सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इन्हीं के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो लिथोस्फीयर होता है, इसको हम हिंदी में भूमंडल बोलते हैं। हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत है वो ठोस अवस्था में है, उसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो स्थलीय भाग है उसको हम कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप बोल सकते हैं, और जो जलीय भाग है उसको हम महासागर बोल सकते हैं। जितने भी हमारे महासागर हैं वो सभी महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई भी महासागर किसी महासागर से अलग नहीं है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए कनेक्टेड होने के कारण जो पानी का सी लेवल होता है, जो महासागर का सी लेवल होता है वो बराबर होता है। इसीलिए हम किसी भी चीज की गहराई या फिर ऊंचाई नापते हैं तो उस सी लेवल से ही नापते हैं, क्योंकि हर जगह पूरे भारत में, कहीं पर भी, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर हमें कोई ऊंचाई या फिर गहराई नापनी है तो हम सी लेवल का ही यूज करते हैं, क्योंकि वो हर जगह बराबर है। जैसे हमें माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई नापनी होती है तो 8,848 मीटर ऊंचा है वो, और इस समय 8,850 मीटर ऊंचा हो चुका है। और उसकी जो हमने ऊंचाई नापी है वो भी हमने सी लेवल से ही नापी। बात करते हैं हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। सबसे बड़ा एशिया, मतलब नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अफ्रीका। नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पे साउथ अमेरिका। नंबर 5 पे अंटार्कटिका। और नंबर 6 पे यूरोप। और नंबर 7 पे ओशियानिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी बोल लेते हैं। देखिए, जो ये नंबरिंग करी गई है ये इनके साइज के हिसाब से की गई है। नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा है एशिया। दूसरे पे है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। उसके बाद ओशियानिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। कंटिनेंट कितने हमारे 7 हैंगे। और इनको हमने, ये आप देख पा रहे हैं, ये इक्वेटर है हमारा। ये इक्वेटर लाइन गई है यहाँ से विचन बीच से। मैक्सिमम भाग कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तर में ही आएंगे। जितने भी जितने भी कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, मैक्सिमम भाग कॉन्टिनेंट कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जो आपको ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इस हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम भाग है कॉन्टिनेंट। बात करते हैं एशिया की। एशिया जो हैगा वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हम बात कर चुके हैं। और ये यूरोप से, यहाँ पर एक पर्वत हैगा जिसको हम बोलते हैं यूराल पर्वत। और इस जगह पे एक पर्वत हैगा काकेसस पर्वत। और यहाँ पर एक जलसंधि है, बास्फोरस जलसंधि। इन तीनों के द्वारा ये यूरोप से अलग होता है। ठीक है। और यूरोप और जो ये वाला भाग है एशिया का, अगर हम इन पूरे को मिला दें तो हम उसको यूरेशिया बोलते हैं। इसमें यूरोप और एशिया को मिलाया गया है। इस पूरे भाग का बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं। और जो हमारी कर्क रेखा है वो यहाँ से ऐसे गुजरती है, मतलब एशिया से गुजरती है वो। बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका जो हैगा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हैगा एशिया के बाद में। और ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और इसकी एक खास बात ये है कि क्योंकि सहारा डिजर्ट जो हैगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, सबसे गर्म जो महा, क्या बोलते हैं, डिजर्ट हैगा, जो मरुस्थल हैगा, रेगिस्तान हैगा, वो सहारा रेगिस्तान है। वो कहाँ पर है? अफ्रीका में ही हैगा। और इसकी एक खास बात और है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी जिसको हम नील नदी बोलते हैं, वो कहाँ पर है? वो भी अफ्रीका में। थोड़ा इसका मैप देख लेते हैं। जो अफ्रीका हैगा, अफ्रीका से एक ही कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों जो हमारी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, और मकर रेखा, और विषुवत वृत्त, ये तीनों जो लाइनें हैंगी, तो तीनों वृत्त हैंगे, ये कहाँ से गुजरते हैं? ये अफ्रीका से गुजरते हैं। ठीक है। और ये है हमारी नील नदी। देखिए, ये है विक्टोरिया झील। यहाँ से व्हाइट नील निकलती है,
ये है इथियोपिया, यहाँ से ब्लू नील निकलती है, और ये सूडान में जब मिलते हैं तो यहाँ से इनका नाम चेंज हो जाता है नील नदी, ये आती है नील रिवर, और ये जाके मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। तो ये सबसे लंबी नदी है, जो देख पा रहे होंगे आपको, यहाँ से एक दो तीन बहुत सारे देशों से होके गुजरती है। ये हमारे सहारा डेजर्ट का एक मैप हैगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये मतलब करीब करीब 10 से 11-12 जो देश हैंगे, उसके अंदर सहारा जो डेजर्ट हैगा, सबसे गर्म डेजर्ट वो फैला हुआ है। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। जो ये नॉर्थ अमेरिका हैगा, वो थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हैगा, बात हमने की थी इसके बारे में पहले। और जो ये हैगा, ये कहाँ पर हैगा, देखिए ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो पहली बात तो ये नॉर्थ में हैगा, और दूसरी बात ये कहाँ पर हैगा, वेस्ट में हैगा। तो नॉर्थ और वेस्ट ये दोनों में हैगा, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैगा, और नॉर्थ हेमिस्फीयर के कहाँ पर हैगा, ये वेस्ट में है। अब जो उत्तर अमेरिका हैगा और जो दक्षिण अमेरिका हैगा, ये एक स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। अब स्थल संधि होती क्या है, देखिए स्थल संधि मतलब ये हैगा कि एक बड़ा भाग बहुत छोटे भाग से जुड़ा होता है, बहुत छोटे स्थल से जुड़ा होता है, उसी को हम स्थल संधि बोलते हैं। एक होती है जल संधि। जल संधि क्या होती है कि इधर एक सागर हैगा, इधर भी एक सागर हैगा, इधर एक बहुत छोटा सा रास्ता होता है जाने आने का, इसी को हम बोलते हैं जल संधि, जैसे पाक जल संधि। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका के, इस एरिया की। आप अगर इसकी बात करें तो ये फोर्थ नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। और आप देख पा रहे होंगे कितनी तरफ से घिरा हुआ है पानी से, इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से भी घिरा है। तो ये देखेंगे तो तीनों तरफ से ये घिरा हुआ हैगा। और इसके अंदर एक खास बात है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पर्वत है, पर्वतीय श्रृंखला है एंडीज, वो साउथ अमेरिका में ही है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, जो ऊपर से लेके नीचे तक है, और 7,000 किलोमीटर स्क्वायर तक वो फैली हुई है। और इसके अंदर लार्जेस्ट रिवर, जिसको हम अमेजन बोलते हैं, वो भी बहती है यहाँ से, ठीक है। देखिए ये मैप हैगा, ये देख पा रहे होंगे, ये हैगा पर्वत जिसकी हमने बात करी है अभी, और ये हैगी रिवर अमेजन रिवर, और ये पर्वत श्रृंखला एंडीज। बात करते हैं अंटार्कटिका की। तो ये अंटार्कटिका का मैप हैगा, और बीच में आप देख पा रहे होंगे ये साउथ पोल, इसके एग्जैक्ट बीच। देखिए जो यहाँ का 98% जो भाग हैगा, वो बर्फ से ढका हुआ हैगा, और कुछ ही एरिया में जहाँ पर आपको स्थल मिलेगा। देखिए इस एरिया में, इस कॉन्टिनेंट में कोई भी आदमी या फिर जो ह्यूमन है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए कोई रहता नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर्स खोले गए हैं, इंडिया के द्वारा भी 2-3 खोले गए हैं, जैसे मैत्री और गंगोत्री, एक और दो हैं, ठीक है। यूरोप की बात करते हैं। देखिए जो यूरोप हैगा, वो एशिया से बहुत छोटा हैगा, और एशिया से कैसे अलग होता है मैंने आपसे बताया था अभी, कि ये क्या हैगा, यूराल पर्वत। ये कौन सा पर्वत हैगा, काकेसस। और ये यहाँ पर हैगी बासफोरस जलसंधि, इसके द्वारा ये अलग हो जाता है, ठीक है। और ये वेस्ट एशिया में पड़ता है, मतलब ये एशिया हैगा, इसके वेस्ट में पड़ता है, और इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, 66 1/2 डिग्री। और ये यूरोप का मैप हैगा, ये पूरा देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। और ये तीनों साइड से किस चीज से घिरा है, पानी से घिरा है। देखिए ये एरिया पानी से घिरा है, ये एरिया पानी से घिरा है, और ये एरिया भी पानी से घिरा है। ये एक ही साइड से स्थल से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए जी ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये कोई महाद्वीप नहीं है, ये देश हैगा। जो कॉन्टिनेंट है उसको हम ओशियानिया बोलते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओशियानिया लिखा हुआ है। लेकिन ओशियानिया के अंदर बहुत छोटे छोटे देश हैंगे। एक बड़ा देश कौन सा हैगा, ऑस्ट्रेलिया हैगा, इसीलिए हम इसको ओशियानिया ना बोल के कभी कभी ऑस्ट्रेलिया ही बोल देते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा महाद्वीप हैगा जो पूरी तरह से कहाँ पर हैगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में हैगा। और
ये एक द्वीप की तरह है। तो द्वीप क्या होते हैं, तो चारों तरफ से घिरे होते हैं। ये भी पानी से चारों तरफ से देख पा रहे होंगे, ये घिरा हुआ है, ये कहीं से भी किसी भी जो स्थल है उसे टच नहीं करता है। ये एक तरह का आइलैंड बोल सकते हैं, क्योंकि आइलैंड की तरह है ये। अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में। देखिए, जो हमारी पृथ्वी हैगी, पृथ्वी पे 71% क्या हैगा, पानी हैगा, और 29% ही क्या हैगा, आइलैंड है, सॉरी लैंड हैगा, भूमि है, स्थल है। सिर्फ 29% और 71% क्या हैगा, वाटर है। और उस वाटर में सबसे ज्यादा जो भाग हैगा महासागर का है, क्योंकि महासागर में 97.3% जल कहाँ पर रहेगा, महासागर में। उसके बाद जो 2% हैगा वो जमा हुआ है, बाकी 0.68% वो हैगा भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। उसके बाद 0.009% कहाँ पर है, झीलों में है। फिर ये नमकीन झीलें हैं। वायुमंडल में जलवाष्प द्वारा ये पानी हैगा। और नदियों में कितना है, 0.001%। टोटल मिला के तो होता है 100%। ठीक है, तो अगर इन सब की बात करें, इन सबको अगर हम ऐड कर दें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जलमंडल। जितनी भी पानी से रिलेटेड चीज हैंगी, उन सबको हम बोलते हैं जलमंडल। अब बात करते हैं ओशन की, महासागर की बात करते हैं। देखिए, ये हाइड्रोस्फीयर जो होता है, जलमंडल, सबसे बड़ा पार्ट किसका हैगा, ओशन का हैगा। किसमें, हाइड्रोस्फीयर। ये सभी जितने भी हैंगे, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये हमेशा क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ये स्थिर कभी नहीं रहते। और ये मूव कैसे करते हैं, तरंगों द्वारा, ज्वार भाटा द्वारा, महासागरीय धाराओं द्वारा। बात करते हैं कितने ओशियन हैंगे, कितने महासागर हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा हैगा पैसिफिक ओशियन। ये, और यहाँ पर आप दोनों साइड देख पा रहे होंगे, जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार आकार की आएगी, गोलाकार आकार की आएगी। ठीक है, तो ये हमने उसको खोल के यहाँ पर मैप चिपका रखा है। तो अगर इसकी बात करें, तो ये है पैसिफिक ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, अटलांटिक। तीसरे नंबर पे कौन सा है, इंडियन ओशियन। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है, साउदर्न। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, आर्कटिक। देखिए, अगर हम इसकी बात करें पैसिफिक ओशियन की, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये गोलाकार आकार का है, वही सबसे बड़ा भी हैगा। और अगर हम अटलांटिक की बात करें, तो ये एस आकार का है। कैसे आकार का, एस आकार का। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, तो ये त्रिभुज जैसा है। ठीक है, ये इनकी कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, ये ट्रिक है कि आपको कैसे इनके एरिया के हिसाब से इनको याद रखना है। आपको याद रखना है पैसा, क्या रखना है, पैसा। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से साउदर्न ओशन, और ए से आर्कटिक ओशन। अब बात करते हैं वायुमंडल। देखिए, जो गैसेस होती हैं, हम और हमारे जो पृथ्वी है, उसके चारों तरफ जो गैसें हैंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं, वायु का मंडल बना हुआ। और ये कहाँ तक हैगा, ये 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हैगा। इनको, इनकी स्टडी करने के लिए हमने इनके 5 भाग कर दिए। 5 भाग कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हैगा सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और बहिर्मंडल। ठीक है, जो सौभ मंडल हैगा वो 8 किलोमीटर ऊंचाई तक है। और ये ऊंचाई कहाँ पर हैगी, ये ऊंचाई कहाँ पर है, ये है ध्रुवों पर, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहाँ की, विषुवत की, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 18 किलोमीटर तक हो जाती है। ऐसे नॉर्मल ये 8 से 12 किलोमीटर रहते हैं, लेकिन जब ये विषुवत वृत्त पे आते हैं, तो इनकी जो लंबाई होती है, ये 18 किलोमीटर तक हो जाती है। उसके बाद समताप मंडल यहाँ से शुरू होता है, 50 किलोमीटर तक जाता है। 50 किलोमीटर के अंदर तक क्या आता है, समताप मंडल। उसके बाद 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल।
400 किलोमीटर तक, इसको 400 से 600 किलोमीटर तक कर सकते हैं। ये कहाँ तक, आयन मंडल। उसके बाद यहाँ पर स्पेस चालू हो जाता है थोड़े से और आगे निकलने के बाद। इनकी विशेष बात देखते हैं। जो सौरमंडल है, जितने भी चीजें होती हैं, बारिश और लाइटनिंग, जितनी भी किरणें होती हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बादल है, यहाँ बारिश हो रही है, ये सारी किरणें कहाँ पे होती है, सौरमंडल में होती हैं। ठीक है। और इसी में हमारे जो ये हवाई जहाज होते हैं, ये चलते हैं, ये पैराशूट आप देख रहे हो उड़ रहा होगा। ये समताप मंडल, इसकी क्या खास बात है, इसमें ओजोन लेयर है जो हमें सूरज की परावैंगनिक किरणों से बचाती है, जिससे कैंसर, त्वचा कैंसर होता है। उसके बाद हैगा मध्य मंडल, फिर हैगा आयन मंडल, जहाँ से हमारे जो हम मोबाइल से बात करते हैं, सिग्नल्स हमारे जाते हैं वापस आ जाते हैं, रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो आते हैं चले जाते हैं। और वायुमंडल हैगा ये, तो ये हैगा, यहाँ से क्या होता है, चले आते हैं और ये आ जाते हैं, उसके बाद वायुमंडल आता है। अब बात करते हैं परमानेंट गैसेज ऑफ एटमोसफेयर। देखिए कुछ परमानेंट गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन 78.08% जो हैगा वायुमंडल में सिर्फ नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 20 से 21%, 21% बोल सकते हैं क्या है, ऑक्सीजन है। फिर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जितनी भी गैसें आपको दिख रही होंगी, इसमें से मैक्सिमम गैसें जो है वो स्थिर है, एक गैस छोड़ के, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत दिक्कत हो रही है इसी के कारण। अब बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। देखिए बायोस्फीयर होता क्या है, जहां पर तीनों मंडल मिलते हैं उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। जैसे जहां पर जलमंडल भी हो, स्थल मंडल भी हो और वायुमंडल भी हो। देखिए जो वायुमंडल है वो हर जगह रहता है, और वहां पर अगर स्थल मंडल और जलमंडल मिल जाए तो वहां पे जीवन संभव हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। आई होप आपको इससे थोड़ी मदद मिली होगी।